नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना के माध्यम से ये पता चलता है कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। संविधान हत्या दिवस 25 जून को आखिर क्यों? या आज के युवाओं के मन में यह सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर गृह मंत्रालय ने 25 जून को यह तारीख क्यों चुनी? साथियों, याद कीजिए 25 जून 1975 की कहानी, जब इस देश में आपातकाल थोपा गया। इस देश में इमरजेंसी लगाई गई, देश के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, सभी प्रिंट मीडिया, सभी अखबारों के बिजलियां काट दी गई। किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। और ये क्यों किया गया? इसके पीछे का बड़ा कारण था कि कुर्सी को बचाए रखना। यह भी बहाना बनाया गया था कि देश में आंतरिक गड़बड़ियां है और इसलिए आपातकाल लगाया जा रहा है। क्योंकि उसी समय जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में देश में एक आंदोलन चल रहा था, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और गरीबी को लेकर के आंदोलन चल रहा था जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में, जिसमें विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आज तमाम जो बड़े राजनेता दिखाई देते हैं आपको, चाहे वो भाजपा के राजनाथ सिंह हों या फिर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव रहे हों, शरद यादव हो या लालू प्रसाद यादव हों, देवीलाल चौधरी, चरण सिंह जैसे तमाम नेताओं को जेल में रहना पड़ा था। पच्चीस जून 1975 की कहानी से पहले की जो कहानी थी कि उस समय राजनारायण इलाहाबाद में राजनारायण रायबरेली लोकसभा सीट से श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन राजनारायण का यह आरोप था कि चुनाव में धांधली की गई और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर इंदिरा गांधी को जीत घोषित किया। वो इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1974 में यह फैसला सुनाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जो जीत है रायबरेली से, वो अवैध है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला आया तो इससे साफ मैसेज गया कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी सांसद ही नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे रह सकते? ऐसे में इंदिरा गांधी के सामने ये चुनौतियां थी, उनकी कुर्सी जा रही थी, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश पर थोप दिया। बहाना था आंतरिक गड़बड़ियों का, आंतरिक अशांति का। जबकि उस समय केवल आंदोलन चल रहे थे, विद्यार्थियों का आंदोलन था जो महंगाई को लेकर के था, बेरोजगारी को लेकर के था और गरीबी को लेकर के था। वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी। जयप्रकाश बाबू उसका नेतृत्व कर रहे थे। बिहार और गुजरात के विद्यार्थियों ने इसका भरपूर साथ दिया था। लेकिन वही राहुल गांधी जब चुनाव के समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में ये बात कहते हुए नजर आए कि देश में मोदी सरकार आने की वजह से संविधान खतरे में, और अपने तमाम चुनावी कैंपेन में वो संविधान की प्रतियां लेकर के पहुंचे। यहां तक कि नए संसद में जब संसद के रूप में शपथ ले रहे थे तब भी वो संविधान की प्रतियां लेकर के पहुंचे। और इसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इसका जवाब देने के लिए ठाना। और जो संविधान बचाओ की जो लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की,
वो उसको लेकर कांग्रेस के सारे कारनामे को लोगों को सामने लाने का काम सरकार करती है। कि संविधान कब खतरे में था? संविधान 25 जून 1975 को खतरे में आया, जब संविधान के सारे प्रावधानों को ताक पर रख करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। संविधान उस समय खतरे में था जब इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट डिसीजन लिया करती थी, जिसके पास कोई अधिकार नहीं था। उस किचन कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे संजय गांधी, जबकि ना तो वो मंत्री थे, ना कांग्रेस के नेता थे, ना सदन के नेता थे, ना कांग्रेस अध्यक्ष थे। संविधान को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब है कि 25 जून हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान के और भी कई जगह कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई। शाहबानो केस को लेकर के अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता का अधिकार है, जबकि वही शाहबानो केस में जब शाहबानो गुजारा भत्ता मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी शाहबानो के पक्ष में आया था कि उसका जो शोहर है शाहबानो को मेहर यानी गुजारा भत्ता देगा। लेकिन उस समय की प्रचंड बहुमत के नशे में चूर राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी को क्या यह आभास नहीं है कि उस समय संविधान खतरे में नहीं था? बात राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस देश में सत्ता में थी, मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर के आती है। वो अध्यादेश कैसा था मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो एक अध्यादेश लेकर के आते। लेकिन एक ऐसा नेता, कांग्रेस के एक लाडले, कांग्रेस के राजकुमार को जब वो अध्यादेश पसंद नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी। मजबूरन मनमोहन सिंह को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। आज पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि क्या वो अध्यादेश को फाड़ना संविधान की रक्षा था? संविधान के किस प्रावधानों के तहत उन्होंने वो अध्यादेश को फाड़ा था? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इसी दोगलेपन को उजागर करना चाहती है। जहां एक तरफ वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संविधान को खतरा है, दूसरी तरफ जब जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, संविधान के संवैधानिक प्रावधानों को धज्जियां उड़ाया गया और संविधान को ताक पर रखा गया। क्या उस समय राहुल गांधी को और तमाम कांग्रेस को संविधान के खतरे का एहसास नहीं? भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय के द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई है, इसे गृह मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के सहयोगी दल है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दलों को भी असहज करना चाहिए, क्योंकि उस समय इन सभी दलों ने इमरजेंसी के दंश को झेला है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी उस समय जेल में रहे हैं, इंदिरा गांधी के प्रताड़ना को सहन किए हैं। लालू प्रसाद यादव जेल में रहे, उनको भी यह प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। ये सभी लोग जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में विपक्ष के तमाम लोगों को असहज करने का यह प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए, इसका विरोध INDIA की ओर से भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। नवगठित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में भी इस बात को देखा गया कि जब इमरजेंसी की बात आई, आपातकाल की बात आई, आपातकाल पे जब चर्चा की बात आई, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मुखर होकर कांग्रेस का साथ नहीं दे पाए। और यही असहज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को है। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना, इस देश के युवाओं को उस कृत्य को इशारा करना है कि किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या कर दी थी। लेकिन वो तो देश के लोगों की सुबुद्धि थी
कि इंदिरा गांधी को सबक सिखाते हुए अगले इलेक्शन में ही बहुत बुरी तरह से शिकस्त। लेकिन उस समय विपक्ष एकजुट न होने की वजह से पुनः कांग्रेस सत्ता में आई और फिर लंबे समय तक शासन की। लेकिन अब समय बदल चुका है और देश के युवा, देश के विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि आखिर 25 जून 1975 को कौन सी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। क्या वो आपातकाल लगाने का वाजिब कारण था या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।